अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान मिर्ची पकोड़े की रेसिपी लेके आए हैं। ये इस कदर मज़ेदार और चटपटी होती है कि आप इसे पाव या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और इसके साथ जो मज़ेदार हरी चटनी आपको नज़र आ रही है, इसकी रेसिपी आपको आई बटन से मिल जाएगी। इसके लिए आपको 1 चौथाई कप आमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून नमक और मिर्ची की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। 10 से 12 बड़ी वाली मिर्ची। यहाँ कराची में अगर आप सब्जी वाली से कहेंगे कि जर्मन मिर्ची दे दे तो वो आपको ये मिर्ची दे देंगे। बाकी जगहों पे ये किस नाम से मिलती है ये हमें पता नहीं है। हमने इसको बीच से चीरा लगा लिया है। इसकी बीज वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसकी बीजों में भी कोई ठीकापन नहीं है। बस ये आपको टेस्ट देती है मगर इसमें मिर्ची नहीं लगती, इसलिए ये हमारी फेवरेट मिर्ची है। अब बताए हुए मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ऐसे कि आमचूर पाउडर की गुठलों को भी चम्मच की मदद से दबा दबा कर यकजान कर लें। आप चाहें तो इस मिक्सचर को ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे फौरन से भरी हुई मिर्ची भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो जुम्मे की नमाज के बाद पकोड़ा मिर्ची जरूर खाई जाती है। खैर अब चीरा लगी हुई मिर्चों में पाउडर मसाले को खूब अच्छी तरीके से स्टफ कर लें। ये मसाला सूखा ही मिर्चों में ढलता है और जब मिर्ची तली जाती है तब ये अंदर से पानी रिलीज करती है और ये मसाला खाते वक्त आपको एक पेस्ट सा मालूम होगा और मिर्ची के पानी की वजह से इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह सारी की सारी मिर्चें भर के साइड में रख ली। अब चलते हैं बेसन घोलने की तरफ। इसके लिए आपको 1 चौथाई चम्मच अजवाइन, 1 चौथाई चम्मच हल्दी, 1 चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून जीरा पाउडर ले लीजिए। साथ ही साथ पकोड़े बनाने का मेन इंग्रेडिएंट 1 कप खालिज बेसन ले ली। अब इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करें। फिर इसमें 1 टेबलस्पून घी भी शामिल कर दें और 1 कप पानी शामिल करके इसे अच्छी तरीके से इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, ये इस तरीके से ड्रॉप होना चाहिए ताकि मिर्चों पे अच्छी तरीके से कोट हो जाए। अगर ये बिल्कुल पतला होगा तो मिर्चों पे अच्छी तरीके से कोटिंग चढ़ेगी नहीं और बहुत गाढ़ा होगा तो कोटिंग बहुत मोटी हो जाएगी। और मिर्चों को इस बैटर में डिप कर दें और चम्मच की मदद से बैटर को इस पर अच्छी तरीके से कोट कर दें। अब मिर्ची को ऊपर उठाकर एक्स्ट्रा बैटर को ड्रिप होने दें। फिर से नीम गरम तेल में डाल के तल लें यहाँ तक कि ये सुनहरे हो जाएं। शुरुआत में इसमें थोड़ी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब ये खूब अच्छी तरीके से तल जाएं तो छलनी की मदद से इन्हें किसी प्लेटर में उतार लें। इन पे चाट मसाला छिड़क कर हरी चटनी के साथ नोश फरमाएं। हमने आपको दिखाने के लिए इन्हें कट करके भी दिखा दिया है। आप देख सकते हैं मसाला अंदर से गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन गया है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे और हमें दुआ में याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।